नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 4 धाम के दर्शन करवाऊंगी, सोमनाथ, द्वारिका, नागेश्वर और सालंगपुर। सबसे पहले हम सोमनाथ जाएंगे, वहाँ पे सब टेंपल विजिट करेंगे। तो हम सौराष्ट्र जंत्रा में गए थे, जो बांद्रा से विरल स्टेशन तक है। आपका जाने का प्लान है तो 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर ले। आगे की आपको टिकट मिल जाएंगी द्वारिका वगैरह की, बट मुंबई से सोमनाथ तक की टिकट बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने भी 2 महीने पहले टिकट बुक की थी तो भी हमारी कंफर्म नहीं हुई। डेट वाइज ही जाना, जैसे हम फ्राइडे को निकले थे 20 तारीख को, तो 20 से 25 तक का ट्रिप है, तो वो हिसाब से ट्रेन आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑल डेज ट्रेन नहीं चलती है, हफ्ते में 2 बार होती है, कभी 3 बार होती है। तो मैं ये वीडियो में सब बताऊंगी कितने टाइम में क्या क्या कवर करना है, कौन से मंदिर जाना है। 1 दिन का ट्रिप है हमारा ये। टाइम वेस्ट ना हो एक भी मिनट, इसके लिए आप पहले ही चार्ट बना लीजिए कि किधर किधर जाना है, कितने कितने बजे जाना है और कैसे जाना है। ये कम से कम बजट में मैं आपको बताने वाली हूँ। 7 बजे हम विरल स्टेशन पहुँच गए थे सुबह के। फिर हमने वहाँ से रिक्शा ली। पर पर्सन 20 रुपीज़ ही है, तो आपको रिक्शा वाले होटल्स भी बताएंगे, बट आप मना कर देना, आप खुद से ही जाना, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो हम फ्राइडे को 20 तारीख को निकले थे। 21 तारीख को मॉर्निंग में सोमनाथ पहुंच गए और तैयार व्यार होकर फटाफट होटल से निकले और दर्शन करने निकल गए। वहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह निकाल लो, फटाफट तिलक वगैरह कर लो, क्योंकि 11:30 तक मेरा टाइमिंग है, दर्शन करके बाहर आना है। प्रसाद ले लीजिए और फटाफट लॉकअप में अपना सब सामान रख दीजिए। फ़ोन के साथ, फ़ोन अलाउ नहीं है। फिर हमें ज़्यादा लाइन नहीं थी तो दर्शन जल्दी मिल गए थे। वहाँ पे घूम के फिर हम बाहर आए तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बाहर ही है, तो आप वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। आप वापस होटल के साइड आओगे तो आपको सामने एक अहिल्याबाई ओल्ड टेम्पल सोमनाथ जी का दिखेगा, वहाँ पे भी दर्शन कीजिए। वहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग में। मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने ही भोजनशाला दिख जाएंगे, तो आप लंच वगैरह कर लो। 1 से 2 टाइमिंग है, फिर आप रेस्ट करने चले जाओ अपने रूम वापस। एक बस जाती है 3 बजे, जो आगे के टेंपल विजिट कराएंगे। और एक ऑप्शन रहता है रिक्शा, तो हम रिक्शे से गए थे, क्योंकि हमें 2 बज गए थे रूम में आते आते। इसके लिए हमने 4 बजे का रिक्शा बुक किया था। 400 रुपये लेता है। सबसे पहला हम बेणेश्वर महादेव के दर्शन करने गए थे, और ये ऑटो वाले किधर किधर ही आपको लेके जाएंगे, तो आप उनको सब प्लेस बता देना किधर किधर जाना है। फिर सेकंड मंदिर हम गए थे शारदा पीठ। इसके आसपास ही ज़्यादा करके मंदिर है, तो आपका आधा से ज़्यादा दर्शन इधर ही हो जाएंगे। उसके बाजू में जो सोमनाथ गीता मंदिर है, इसमें ही सब आपको मंदिर दिख जाएंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर हुआ, इनके अंदर ही कृष्ण पादुका चरण है। उसके बाद आप बलराम गुफा चले जाइए। बलराम जी ने यहाँ पे अपना मानवीय शरीर त्याग किया था, शेषनाग के रूप में अपनी यात्रा चालू की थी। ये कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। आप देख सकते हो लिस्ट में सब भगवान के मंदिर। यहाँ पे ये काशी विश्वनाथ आप आते हो तो एक बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना शांत है ना। और यहाँ पे सब लीलाएं दी गई है कृष्ण जी की, छोटे से लेके बड़े तक का, कैसी जर्नी गई है उनकी। थोड़ा आगे आ जाइए, ये बहुत बड़ा मंदिर है गीता मंदिर। इसमें आपके आधे से ज़्यादा दर्शन हो जाएंगे। 5:30 बज गए थे, क्योंकि बहुत सारे मंदिर थे। यहाँ पे घूम के आप अच्छे से फ़ोटो वगैरह निकाल के फिर जल्दी जल्दी आगे के दर्शन करने चले जाइए। अगर आप सूर्यदेव मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छा है, आप फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ पे जो डिज़ाइन वगैरह किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ की खास बात है कि जो सूर्यदेव है वो 7 घोड़ों की रथ पर है। के बाद आपको 5 पांडव की कुल देवी की गुफा दिख जाएंगी। यहाँ पे 5 पांडव को अगर कुछ भी समस्या होती थी तो वो समाधान करते थे, हल निकालते थे। तो 6:30-7 बज गए थे। यहाँ पे आते बहुत लेट हो गया था, क्योंकि हमें रात को वापस ट्रेन थी द्वारिका की 11 बजे की। तो हम त्रिवेणी संगम आ गए थे, नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूड वगैरह अवेलेबल थे। फिर हम यहाँ का दर्शन वगैरह करके अच्छे से फ़ोटो वगैरह निकाल के, वीडियो निकाल के, एंजॉय करके फिर यहाँ से हम निकले। बाण लगा था, वहाँ गए थे बालका तीर्थ, जो सोमनाथ में ही है, और वो भी बहुत सुंदर है। और हम वहाँ पे गए तब तक आरती चालू हो गई, तो हमने पूरी आरती ली थी 7 से 7:30 बजे की।
उसके बाद हम बाण गंगा गए थे, वहाँ का दर्शन वगैरह करके वापस सोमनाथ आ गए। फिर वहाँ मार्केट लगा था तो हम मार्केट वगैरह घूमे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने शॉपिंग वगैरह की, अच्छे अच्छे सामान लिए। उसके बाद हम चले जाते हैं बीच, सोमनाथ का बीच जो पीछे साइड में ही है सोमनाथ के। जाने से पहले आपको एक टिकट लेना पड़ेगा जो सिर्फ 5 रुपये का ही है। फिर हम बहुत थक गए थे, इधर थोड़ा टाइम बैठे घूमे, फिर वापस हम आ गए। भोजन यहाँ पे भोजनशाला है सोमनाथ का, यहाँ से टिकट काउंटर है, फ्री टिकट। हम लाइन में खड़े रहे, यहाँ पे टिकट लिया, कूपन लिया, फिर खाना खाने लगे गए। यहाँ दोपहर को भी हमने यहाँ पे खाना खाया। अभी घर जाने का तैयारी है। मैडम से अभी होटल आ के बैग पैक वगैरह करके फ्रेश होके हम रिक्शा पकड़े वापस स्टेशन आ गए थे। वीरन व्हीलर से हमारा द्वारिका की ट्रेन थी और रात को बस आराम से सो के गए और सुबह द्वारिका आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और आगे का द्वारिका का ट्रिप का मैं आगे वाला वीडियो बताती हूँ, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमारा जो खर्चा हुआ है वो बहुत कम हुआ है, आपको बता देती हूँ। 3 लोग थे, इसके लिए हमने पैसा डिवाइड किया था, तो एक दिन का खर्चा ये है हमारा।